आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 जनपदों में कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। 13 मई को होगी मतगणना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले पहुंची वाराणसी। 25 मई से 3 जून तक प्रदेश में होगा गेम्स का आयोजन। मुरादाबाद में मंडलायुक्त के निर्देश पर कोरोना काल की फीस का समायोजन करने में हीला हवाली कर रहे स्कूलों की जांच के लिए गठित की गई टीम। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 3 बच्चों समेत 8 की मौत, 9 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 जनपदों में कल मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 53.5% मतदाताओं ने मतदान किया। इस चरण में 6,929 पदों पर 39,146 उम्मीदवारों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान के लिए 6,380 मतदान केंद्र और 19,584 मतदेय स्थल बनाए गए थे। मतगणना 13 मई को होगी। कल जिन जनपदों में मतदान हुआ उनमें मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल रहे। द्वितीय चरण में 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार और 581 पार्षद पदों के लिए 3,840 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 959 उम्मीदवारों, नगर पालिका परिषदों के 2,520 सदस्यों के लिए 13,315 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। नगर पंचायतों के 268 अध्यक्ष पदों के लिए 2,942 उम्मीदवारों और नगर पंचायतों के 3,459 सदस्यों के लिए 17,997 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले का स्वागत कल वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दक्षिणी द्वार पर कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी की अगुवाई में किया गया। मशाल रिले चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी संकुल से यहां पहुंची थी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिषद के दीक्षांत लॉन में योग शिविर का भी आयोजन किया गया। योग शिविर में विश्वविद्यालय परिषद के अध्यापक, कर्मचारी और छात्रों ने डॉक्टर राजकुमार मिश्र के नेतृत्व में योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के कौशल को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का माध्यम खेलो इंडिया को बनाया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मूल उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देना और युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करना है। इससे हमारे युवा गांवों से निकलकर अपने खेल कौशल को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में सफल होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 25 मई से 3 जून के बीच उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में किया जा रहा है। इन गेम्स में 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज के 4,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थी स्क्रूटिनी के लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में परिषद की ओर से आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। परिषद के सचिव राधा कृष्ण तिवारी ने बताया कि परिषद की वेबसाइट upmssp.com से आवेदन पत्र डाउनलोड कर तय आवेदन शुल्क देकर विद्यार्थी फॉर्म जमा कर सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुरादाबाद में कई निजी स्कूल कोरोना काल के सत्र 2020-21 की फीस का 15% समायोजन करने में हीला हवाली कर रहे हैं। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने मंडलायुक्त के निर्देश पर जांच के लिए 11 टीमों का गठन कर दिया है। प्रत्येक टीम में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और 2 शिक्षक शामिल किए गए हैं। जिन स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के 15% फीस समायोजन के आदेश का पालन नहीं किया है, वहां जाकर यह टीमें जांच करेंगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराएंगी। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020-21 की फीस का 15% छात्र छात्राओं को वापस करने का निर्णय दिया था। न्यायालय ने कहा कि जो भी बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी 15% फीस वर्तमान सत्र में समायोजित की जाए और जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उनको सत्र की 15% फीस वापस कर दी जाए। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों की फीस वापसी पर कुछ सप्ताह की रोक लगा दी थी, जिसकी आड़ में निजी स्कूलों ने 15% फीस समायोजन को भी रोक दिया है। जिन स्कूलों में आदेश का पालन नहीं हुआ है उनके विरुद्ध जिला शुल्क नियामक समिति के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम किश्त के रूप में 7 अरब 48 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की गई है। जारी शासनादेश में बताया गया है कि विधानसभा के 403 सदस्यों में से 401 और विधान परिषद के 100 में से 98 सदस्यों को 1 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति सदस्य की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। लखनऊ क्षेत्र के नौसेना NCC कैडेट्स के लिए 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कल लॉ मार्टिनियर कॉलेज में शुरू हुआ। इस शिविर में 14 स्कूलों और कॉलेजों के 400 से अधिक सीनियर एवं जूनियर डिवीजन के कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें बालक और बालिकाएं दोनों शामिल हैं। इस वार्षिक शिविर का संचालन यूपी नेवल NCC यूनिट द्वारा लखनऊ NCC मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा के तत्वावधान में किया जा रहा है। कमांडिंग ऑफिसर और कैंप कमांडेंट कैप्टन नवेंद्र सक्सेना ने बताया कि शिविर में कैडेट्स को शस्त्र संचालन, तैराकी, नौकायन, परेड, शिप मॉडलिंग और योग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में हुए अलग अलग सड़क हादसों में कल 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 बच्चों समेत 9 लोग घायल हो गए। आगरा में थाना डौकी क्षेत्र के बास महापत गांव में कल एक बेकाबू कार ने 6 स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे सड़क किनारे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। हादसे की सूचना पाकर पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक सभी बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बहराइच के जरवल रोड थाना क्षेत्र में कल एक कार बाइक सवार को रौंदते हुए पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में आज तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 जनपदों में कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। 13 मई को होगी मतगणना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले पहुंची वाराणसी। 25 मई से 3 जून तक प्रदेश में होगा गेम्स का आयोजन।
मुरादाबाद में मंडलायुक्त के निर्देश पर कोरोना काल की फीस का समायोजन करने में हीला हवाली कर रहे स्कूलों की जांच के लिए गठित की गई टीम। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 3 बच्चों समेत 8 की मौत, 9 हुए घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।